व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केजीएन ब्लॉग से सना सैयद फिर से एक बार नरवर अजमेर में गुरु कृपा गोट फार्म को रिप्रेजेंट करने जा रही हूं। ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग अंदर चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्म को। चलिए फिर अंदर चलते हैं। चलो तो फिर मैं फार्म के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ और फार्म के बारे में जानने के लिए पहले तो किसी और ने मुझे इंट्रोडक्शन करवाया था इस फार्म के बारे में, पर आज खुद सूरजमल सर मुझे फार्म के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और उनके बारे में बताने वाले हैं और सीधे सीधे उन्हीं को बुलाते हैं, उनसे ही जानते हैं इस फार्म के बारे में और उनके सेक्शन के बारे में। और सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन तो वही अच्छा दे सकते हैं, तो चलो उनसे ही बात करते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो सूरजमल से ही जानते हैं, उनके फार्म के बारे में जानेंगे और उन्हीं से डिस्कस करते हैं और उनका पूरा नाम जानते हैं, उनका इधर का पूरा एड्रेस जानते हैं। पहले किसी और ने इंट्रोडक्शन किया था इस फार्म के बारे में, पर आज हम लोगों की नसीब अच्छी है कि जो सूरजमल यहाँ पर मौजूद है और सर जी से जानते हैं कि सर के यहाँ के बारे में और इसके सेक्शन के बारे में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सर पहले तो आप अपना व्यूअर्स को पूरा नाम बताएं। मेरा नाम सूरजमल सामरिया है। मैं वैसे नरवर भवानी खेड़ा में मेरा फार्म स्थित है। मेरा फार्म का नाम गुरु कृपा गोट फार्म। सर तो हम बाद में बाकी सारी चीज़ें तो हम बाद में करेंगे और सारे सवाल जवाब भी हम लास्ट में रखते हैं। आपका लास्ट इंटरव्यू रखेंगे, उसके बारे में हम व्यूअर्स से सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले हम इस फार्म को विज़िट कर लेते हैं और फार्म के बारे में जानते हैं, फिर दूसरी बातें सब लास्ट में रख के पहले हम जिसके लिए आए उनको पहले देख लेते हैं। तो चले हम फार्म के बारे में देख लेते हैं और उसके सेक्शन जान लेते हैं। तो फार्म के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनके ब्रीड्स के पास ही जा रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। सर जी इस लोड के बारे में बताइए, सेक्शन के बारे में बताएं और ये जो सेक्शन है और ये जो लोड है वो कहाँ जा रहा है और किधर पे जा रहा है, इसके बारे में डिटेल दीजिए। ये मेरा लोड जो है कार्ड में जाएगा और इसने गवर्नमेंट सप्लाई के लिए बीपीएल परिवार है उनको ये वितरण की है। अच्छा, तो आपका सर ये पूरा जो लोड है जितना भी हम माल आता है गवर्नमेंट सप्लाई से ही अटैच होता है, उन्हीं को देते हैं आप? हाँ, गवर्नमेंट सप्लाई के लिए ज़्यादा मेरा काम है। बाकी अगर कोई बंदा प्राइवेट अपना फार्म के लिए लेना चाहता है तो सप्लाई करता हूँ, तो अप्लाई करके ये करके अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। ना बोलता है कि ये वाली नस्ल मेरे को सप्लाई की नीचे है। प्राइवेट फार्म वाले 99% जो गवर्नमेंट वाले हैं वो सिरोही ही वितरण करवाते हैं, क्योंकि सिरोही एक ऐसी बकरी है जो देते हैं तो सूटेबल है, इसलिए वो सरकार सिरोही को पे ही ज़्यादा ध्यान देती है। ओके, तो बस ये कह रहे हैं प्राइवेट अगर किसी को मंगाना हो तो कोई भी ब्रीड है वो अवेलेबल करवा कर दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आगे उनका दूसरा सेक्शन कौन सा है, दूसरा लोड कौन सा है, तो चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो हम दूसरे सेक्शन में आ चुके हैं और इनके बारे में भी जानते हैं। ये भी सेक्शन वहीं पर जा रहा है क्या, ये भी पूछ लेते हैं। और इस सेक्शन का वैल्यूएशन क्या है, मतलब यहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी जाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो सर जी आप मुझे बताएंगे इस सेक्शन के बारे में। ये सेकंड लॉट है मेरा, ये जिसमें 1 साल की बकरियाँ हैं सर, 1 साल के अंदर है जो ये वहीं एक ही जगह पे सारा लोड जा रहा है या अलग अलग? एक ही लोड जगह जा रहा है। 245 बकरियाँ। अच्छा, 245 बकरे जो एक ही जगह पर जा रही है। ये थर्ड सेक्शन में हम लोगों ने एंट्री कर ली है और यहाँ पर कौन सा ब्रीड है और ये भी कहाँ जाने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि सारे ब्रीड्स एक साथ में देने हैं और इन्होंने अपने सेक्शन अलग अलग करके रखे हुए हैं। तो में जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ये सेक्शन कौन सा है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो सर जी आप थर्ड सेक्शन है और इसमें 1.5 से 2 साल की बकरी है, देने वाली है, जो बच्चा देने वाली है। ओके, जो बीपीएल परिवार है उनको एक बड़ी और 2 छोटी बकरी, एक बड़ी बकरी देने का ये फायदा हो जाता है कि उनको आधा लीटर दूध मिल जाए ताकि गरीब अपना बच्चों को पाल सके।
इस फार्म के 5वें सेक्शन में हम आ चुके हैं, पर ये शेड वगैरह डाला हुआ है, कोई डिफरेंट है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये शेड वगैरह डाल के अलग सा डिफरेंट सा क्यों बनाया गया है, इसके बारे में जानते हैं और सर से ही पूछते हैं कि इसका डेफिनेशन दे और इसके बारे में डिटेल दे। तो सर इसके बारे में बताएं, ये शेड्स वगैरह क्यों डाला और ये डिफरेंट क्यों बनाया गया है? क्योंकि बकरी को रात को आराम से बैठने के लिए, बारिश से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए मैंने ये शेड बनवाया। ये शेड बनाया हुआ जी हाँ, इसमें जो बकरी अब दिन में बाहर खाना आना खा लेती है, रात को अंदर पी। अच्छा, तो मतलब ये पूरी बकरियां रात भर बाहर नहीं रहती? नहीं, सब रात को ठंड के अंदर बचना होता है ना, बारिश के अंदर भी बचाया जाना पड़ता है। जैसे जैसे इस फार्म के आगे बढ़ते जा रही हूँ वैसे वैसे ब्रीड दिखते जा रहे हैं। पता नहीं अभी ये फार्म और कितना दूर लेकर जाएगा, पर सच में स्टार्ट से लेके आपने देखते गए कि ब्रीड ही ब्रीड दिख रहे हैं। पता नहीं और कितना बड़ा फार्म है और क्या क्या देखने मिलेगा। चलो इसके बारे में भी जानते हैं। सर इसके बारे में बताएं आप। ये बकरियाँ मेरी पर्सनल अपने फार्म की है, जो पर डे 3 से 4 लीटर दूध दे देती है, और इनके जो बच्चे हैं 1 साल के 80+ लेंगे। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, ये कोई सादी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। ये जो सारी बकरियां हैं इनके फार्म की पर्सनल बकरियां हैं, जो कम से कम 3.5 से 4 लीटर दूध देती हैं। और इन्होंने पर्सनली, और इनके जो बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर 80+ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इस सेक्शन में आ चुके हैं, तो पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, अभी सेक्शंस ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी ये कम से कम नहीं बोलते अभी 7वां या 8वां सेक्शन है। तो सर बता सकते हैं मैम, अभी भी मेरे पास एक बीटल का फॉर्म है, तो भी मेरे पास 150 बकरी ऑलरेडी। ओके, आपने कहा था कि आपका बीटल का फार्म भी है, उसे भी आप विजिट करवाएंगे। अभी कब करवाएंगे ये नहीं पता, पर फिलहाल इस फार्म को भी हम लोग पहले देख लें, फिर उसके बाद में उसको भी देखते हैं। तो आप अभी इस सेक्शन के बारे में बताएं। ये सेक्शन मेरी अपने घर की बकरियों के बच्चों का, ये 5 से 6 महीने के हैं। आप देखिएगा इनका वजन 40 किलो चला गया है। काफ़ी बकरी होती है, आप देखिए। ये 5-6 महीने की है। जी हाँ, अभी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट बकरियाँ अभी होंगी। अभी भी दूध ले रही हैं। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, रियली बता रहा हूँ। या अगर इनकी माँ अच्छी है, माँ अगर दूध अच्छा दे रही है तो बच्चे ऑलरेडी अच्छे हैं। ये कितने महीने का होगा सर? ये 5 महीने का लगेगा। देखिए ये 5 महीने का ब्रीड है। ये कहाँ से 5 महीने का लग रहा है? बिल्कुल, मतलब इसकी माँ कितनी हेल्दी होगी, और ये भी खुद इतना हेल्दी है। और बकरा है, एक्चुअली फीमेल है। तो व्यूअर्स, हमने पूरा फार्म विज़िट कर लिया और सूरज जी ने हमें पूरा फार्म विज़िट करवा दिया, उनके बारे में भी और अलग अलग सेक्शन के बारे में भी बता दिया। और वो गवर्नमेंट टेंडर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के लिए और सरकारी टेंडर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काम करते, ये भी बता दिया। प्राइवेटली भी वो काम करते हैं, ये भी उन्होंने मैसेज दिया। अभी कुछ सवाल हमारे अधूरे जो फार्म में रह गए थे, जो फार्म के अंदर जो बीमारियों के बारे में, उसके बारे में भी जानते हैं, प्लस वो आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए डायरेक्टली एक एक सवाल उनसे करते हैं और थोड़ी सी बातें उनसे कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और चलो उनके पास ही चलते हैं। और ऑफिस में बैठकर ही काफ़ी अच्छा लग रहा है उनका बढ़िया सा ऑफिस देखकर, और उनके साथ में बैठकर तो उन्हीं से बात करते हैं। तो पहली बात तो सूरज जी, आपके साथ में यहाँ फार्म पे विज़िट करना बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपने विज़िट करवाया फार्म को। इतने फार्म को मैंने विज़िट किया है, पर इतनी सारी बीमारियों के बारे में मुझे नहीं पता चला। बस एक PPR सुनती थी। इसके अलावा आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि ये सारी बीमारियां और उनके लक्षण्स? मैं ये बताना चाह रहा था कि मैम, जितने भी फार्म कस्टमर अभी नया अपना लगाना चाह रहे हैं, उनका फ्लॉप होने का मेन रीज़न यही है कि जिस फार्म से वो बकरी खरीदना लेके जा रहे हैं अपने फार्म पे, उनको ये जो फार्म बकरी बेच रहे हैं उनको खुद को पता नहीं होता है कि PPR क्या होता है। नंबर 1, मैं रियली बता रहा हूँ आपको। वो क्या करते हैं, गांव से माल इकट्ठा किया और आपको चिपका दिया, आप लेके गए, आपकी बकरी मर रही है, जी रही है, क्या हो रहा है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आप अपने फार्म पे जाने के बाद अगर आप उनको कॉल भी करते हैं कोई भी, तो उनका कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं, और उनको बताया जाता है कि आपकी इतनी बकरी बीमार है, इतनी बकरी मर गई, लेकिन वो उनको कोई रिप्लेसमेंट जवाब नहीं मिलता है उनसे। तो मैं एडवाइस यही देना चाहता हूँ उनको कि जो भी कस्टमर किसी भी फार्म से आप बकरी परचेज करके लेके जा रहे हैं, तो 15 दिन उनको वहाँ रखें।
आपने जो भी बकरी परचेज किया है उनका वजन करके उनको बोलो कि खर्चा हम उठाने को तैयार है ना। आप जल्दीबाजी ना करें, आराम से अपने फार्म, क्योंकि आपने जो पैसा आप लगा रहे हैं उन पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि आपने पैसा जल्दीबाजी में पैसा उनको दिया, आपने बकरी उठा के अपने फार्म पे डाल दी, वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि 10 बकरी बीमार है, 50 में से 15 बकरी मर चुकी है। तो उस कंडीशन में हर 90% फार्म मैंने ऐसे देखे हैं जो फ्लॉक होते जा रहे हैं। तो आप बता रहे थे जो बीमारियों के नाम, एक बार व्यूअर्स को भी बता देंगे कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में। सबसे पहले घातक बीमारी है पीपीआर। पीपीआर जब बकरी में आ जाता है, बकरी सुस्त हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, डायरिया हो जाता है, बकरी की नली में छाले पड़ जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है, और बकरी को मरना पड़ता है। और पीपीआर अगर वैक्सीन आपने लगाया है तो 15 दिन मिनिमम आपको क्वारंटाइन में डालना पड़ेगा, उसके बाद पीपीआर का इफेक्टिव चालू होता है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि आपने पीपीआर लगाया है, पीपीआर 0 डिग्री के अंदर रहना ज़रूरी है। अगर आपने मेडिकल से पीपीआर जैसे उठा के और डिब्बे में डाल के या ऐसे उठा के आपने लगा दिया है तो वो पीपीआर आपका काम नहीं करेगा। जी हाँ, उसका रीज़न ये है कि ये जो वैक्सीन है 0 डिग्री में रहना ज़रूरी है। अगर 0 डिग्री से बाहर निकलती है तो उसके जीवाणु है वो मर जाते हैं। नंबर 2 है कि एफएमडी भी एक घातक रोग है, उसमें बकरियां काफ़ी सारी मर जाती है। एफएमडी बारिश के दिनों में ज़्यादा होती है, बकरियां जैसे बाहर रह रही है, ज़्यादा गीलापन में रह रही है तो उसके पाँव में छाले हो जाते हैं, बकरी चलने में असमर्थ हो जाती है, एक जगह पड़ी बैठ जाती है, उठने में प्रॉब्लम होती है, उससे भी मोटिलिटी होती है। और आपको बकरी जैसे अपना फार्म लगा रहे हैं, एक तीसरा बीमारी होती है घातक ईटी का मतलब, ईटी के लक्षण यही है, आँख लाल होना और काला कलर का छेरिया, उनको डायरिया उनको होगा। डायरिया होने के बाद बकरी 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। और भी है? जी हाँ, वो है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, वो हमने जांच लैब में करवाई थी, जयपुर अजमेर में भी करवाई थी। उसमें ऐसा होता है कि बकरी के अचानक फेफड़े खराब हो जाएंगे और बकरी के मुंह से लार आने लगेगी। समटाइम्स ऐसे लगते हैं कि जैसे इनको पीपीआर ही है। आप पीपीआर का इलाज करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें माइकोप्लाज्मा आ गया। उससे भी बकरियां अपना आधा फ्लॉक ख़त्म कर देते हैं। एक दूसरा रोग फिलहाल अभी 2 साल से अपने यहाँ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में चल रहा है। कौन सा सर? वो पिस्सू एक ऐसा है जो बकरी का खून खाता है और बाल में ऐसे घूमता है जैसे हवा की तरह फैलता है। वो कीड़ा है छोटा ब्लैक कलर का, जूं जैसे अपन बोलते हैं ना, जुआ के जैसे होता है, जूं होती है ना, लेकिन जूं क्या दौड़ने में असमर्थ है, धीरे धीरे चलती है, ये इतना तेज दौड़ता है हवा की तरह। छोटा सा पिस्सू है और इसकी क्षमता है 1 दिन के अंदर 10,000 अंडे देना। वो जानवर को जितना आप खिला रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे जानवर को मैं इतना खिलाने के बाद ही तंदुरुस्त क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने बाड़ी की साफ़ सफाई रखें और सर्दी के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक बार बाड़ी की सफाई करें। बाकी टाइम डेली सफाई अगर नहीं होती है तो पिस्सू फैलने की संभावना होती है। और मैं ये कह रहा हूँ, एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे यहाँ से लेके जाए, मैं उनसे वादा करता हूँ कि 15 दिन आप मेरे फार्म पे रखें और आप या तो आप अपना वहाँ का एक लेबर मुझे भेजें यहाँ, जो यार रह के हम क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, किस टाइम क्या कर रहे हैं, कैसे दूध निकाल रहे हैं, वो सारा कुछ देखने के बाद कि हम बच्चों को कितना दूध दे रहे हैं। क्योंकि ये होता है कि आप बकरी तो लेके गए, आपने बकरियों ने 2 बच्चे दे दिए, आपको ये जजमेंट ही नहीं है कि इनको दूध कितना देना है, कितने टाइम पे दूध निकालना है, कैसे क्या करना है। वो नहीं समझ में आने की बदौलत उनके बच्चे मर जाते हैं। फिर उनका फार्म फ्लॉक होना ही है। तो मेरा ये कहना है कि या तो आप अपना लेबर मेरे यहाँ भिजवा दें 1 हफ्ता के लिए, ताकि वो हम क्या कर रहे हैं वो सीख लें, नहीं तो मैं अपना एक बंदा उनके फार्म पे भिजवा दूंगा जो 7 दिन तक 10 दिन जैसा कस्टमर रखना चाहें। उनका 500 रुपये पर डे देना होता है, दोनों टाइम का खाना होता है, आने जाने का किराया होता है। ओके देन।
तो व्यूअर्स, अगर आपका कोई भी अगर आप नया फार्म डाल रहे हैं तो वो स्टार्ट करने से पहले आप अपना कोई भी एक कारीगर जो फार्म को संभालते हैं तो उनको यहाँ पर आप भेज दीजिए। वो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके जो चार्जेस होंगे वो बता देंगे। अगर आप नहीं भेज पा रहे तो वो अपने फार्म का एक बंदा आपके यहाँ पर भेजेंगे। उनका पर डे का 500 चार्ज होगा, खाना पीना दोनों टाइम का उनका होगा और आने जाने का किराया होगा। ऐसे भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। और सर, आप वैसे भी व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैम, मेरा ये निवेदन है व्यूअर्स से कि जो भी परचेज कर रहे हैं, एक से दूसरी जगह वातावरण में सेट होने के लिए उनको मिनिमम 25 से 30 किलो की बकरी ही परचेज करें। अगर इससे कम वजन की बकरी अगर वो परचेज करते हैं तो उस बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं होगी कि वो वहाँ का वातावरण झेल सके। अगर आप जैसे एग्जांपल कि आपने 50 बकरी का फार्म लगा रहे हैं, आपने ये सोच लिया कि 50 बकरी खरीदने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन आप 50 की जगह 25 बकरी ही रखो ताकि वहाँ जाके आपका मोटिलिटी ना हो, उस वातावरण में बकरी सेट हो जाए। दूसरा ये है कि यहाँ के जो बंदे हैं अपने इला अजमेर के अंदर, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं मैम जो अपने वेट मशीन पे जंप करवा रखा है। ठीक है, तो कस्टमर को ये जजमेंट होता ही नहीं है कि ये 30 किलो है, 35 किलो है, 40 किलो है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए 99% मैं तो उनसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपना वेट मशीन साथ में लें। ठीक है, आपका वज़न हो रहा है, आपको पता है कि हाँ मेरा वज़न ठीक है। आपका वज़न होने के साथ साथ उनके जेब में रिमोट सिस्टम होता है कि आपको जजमेंट नहीं होगा कि 30 किलो है या 35 किलो है। और आप यहाँ वज़न करके उनको ये बोलो कि मैं आपका 25% मेरे फार्म पे पहुँचने के बाद पेमेंट दूंगा। कोई भी ऐसा फार्म नहीं है जो आपको 25% क्रेडिट करेगा कि पहुँचने के बाद दो, क्योंकि यहाँ से रवाना होने के वो ये चाहते हैं कि मैं वज़न यहीं करूँगा। और जो उन्होंने जो वज़न बढ़ा वेट मशीन पर किया है, मैं बता रहा हूँ आपको, सच्चाई ये है कि कस्टमर को बहुत ही घटिया काम करके दे रहे हैं। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं वो लोग वेट मशीन पे बहुत ज़्यादा तरीके से वो लोग वेट बढ़ाकर अपने वेट मशीन से बहुत कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने वेट मशीन को। जितना हो सके आप अपनी गाड़ी लेकर आए, अपना वेट मशीन लेकर आए, वेट कराए और सामने सामने अपने मशीन पर और अपग्रेड्स लेकर जाए। बहुत ही बढ़िया है जी। इसमें ऐसा है कि अगर या फिर वो अपना वेट धर्म कांटे पे वजन कराए। और गाड़ी बढ़ते वक्त मैंने ये भी सुना है कि गाड़ी के अंदर कुछ मिट्टी डाल देते हैं, ये डाल देते हैं वेट बढ़ाने के लिए। तो आप सावधान रहिए, जहाँ तक हो गाड़ी में आप पूरी तरह देख रेख करके गाड़ी भर के फिर धर्म कांटे पे वेट करवाए। ओके, उधर पे वेट ना कराते हुए धर्म कांटे पे वो अपना ब्रेड्स को वेट करवाएं और उसके बाद में गाड़ी को चेक करें और पूरी तरीके से साफ़ सफाई के साथ में वो अपने ब्रेड्स को लेकर जाए। तो बहुत बहुत बढ़िया है। सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और रही बात, इतनी सारी जानकारी मिली और मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगी आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे और आपको आगे बढ़ाएं, आपको सक्सेस करवाएं। तो व्यूअर्स, सर से मिलकर सूरज जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा उनके फार्म को। और सबसे बड़ी बात है, इनका फार्म इतना बड़ा है जो 5 बीघा ज़मीन पर उन्होंने अपना फार्म का सेटअप लगाया हुआ है और इतनी खूबसूरती से उसे मेंटेन किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक मैंने जितने भी फार्म के वीडियोस बनाए हैं, इतना बड़ा मैंने फार्म नहीं देखा। उनके फार्म शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, तो वो कुछ ब्रीड बताते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा, इसके पहले की भी वीडियो में देखा कि ब्रीड्स बहुत थे, पर आज तो नाहिसाब ब्रीड थे और अलग अलग उन्होंने अपने पसंद के और अपने लिए भी ब्रीड्स यहाँ पर पाले हैं जो इतना ज़्यादा मिल्क देते हैं। और एक एक बकरी 3-3, 4-4 नहीं 5-5, 6-6 लीटर भी मिल्क देती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो सूरज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर, पहले तो आपसे अलविदा चाहूँगी और आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए, इन्हें ज़्यादा बिजनेस दीजिए और बहुत इनका नाम आगे लेके जाइए। ये बहुत कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इन्हें सपोर्ट कीजिए और हम तो इन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो दुआ करेंगे इनके लिए, आप भी दुआ कीजिए और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा
और अच्छे कमेंट दीजिए। और मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है और आपके जवाब देना अच्छा लगता है। प्लीज़ और जितना हो सके मुझे ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।